नमस्कार दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज अपने चैनल पर मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आया हूं। आज बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आज हम सुनेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत ही गुण होत है और संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिसरी एक भाव बिकाए। आज इस कथन को हम एक कहानी के जरिए देखेंगे। चलिए करते हैं। एक राजा का तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, हमारा पिंजरा सूना हो गया है, इसमें पालने के लिए एक तोता लाओ। तोते सदैव तो मिलते नहीं। राजा पीछे पड़ गए तो मंत्री एक संत के पास गए और कहा, भगवान राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दो, बड़ी कृपा होगी। संत ने कहा, ठीक है, ले जाओ। राजा ने सोने के पिंजरे में पड़े स्नेह से तोते को सुख सुविधा का प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त में तोता बोलने लगा, ओम सत्तत, उठो राजा, उठो महारानी, दुर्लभ मानव तन मिला है, यह सोने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। और वो भजन भी गाता, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। कभी रामायण की चौपाइयां तो कभी गीता के श्लोक उसके मुंह से निकलते। पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठकर उसकी बातें सुना करता। राजा कहते कि सुग्गा क्या मिला, एक संत मिल गया। हर जीव की एक निश्चित आयु होती है। एक दिन वह सुग्गा मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने साप्ताहिक शोक मनाया, झंडा झुका दिए गए। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और राजकाज में लग गए। पुनः राजा साहब ने मंत्रीवर से कहा, खाली पिंजरा सुना सुना लगता है, एक तोते की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने इधर उधर देखा, एक कसाई के यहाँ वैसा ही तोता एक पिंजरे में टंगा था। मंत्री ने कहा, इसे राजा साहब चाहते हैं। कसाई ने कहा कि आपके राज्य में ही तो हम रहते हैं, हम नहीं देंगे, तब भी आप उठा ले जाएंगे। मंत्रीवर ने कहा, नहीं, हम प्रार्थना करके ही ले जाएंगे। कसाई ने बताया कि किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से दो सुक्के पकड़े थे। एक को सोन उसने महात्मा जी को दे दिया था और दूसरा मैंने खरीद लिया था। राजा को चाहिए तो आप ले जाएं। अब कसाई वाला तोता राजा के पिंजरे में पहुंच गया। राज परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर चला आया है। दोनों की नासिका, पंख, आकार, चितवन एक जैसे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार राजा को बुलाने लगा जैसे वह कसाई अपने नौकरों को उठाता था। उठ हराम के बच्चे, राजा बन बैठा है, मेरे लिए ला अंडे, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला और गर्दन मरोड़ कर किले से बाहर फेंक दिया। दोनों सगे सगे भाई थे। एक की गर्दन मरोड़ दी गई तो दूसरे के लिए झंडे झुक गए। भंडारा किया गया, शोक मनाया गया। आखिर भूल कहाँ हो गई? अंतर था तो संगति का, संगत की कमी थी। रहीम कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति पाइए, बैठिए तो इसी फल दीन। कहने का तात्पर्य है कि स्वाति नक्षत्र में गिरा पानी का एक बूंद केले के ऊपर पड़ता है तो कपूर बन जाता है, सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और यदि किसी सर्प के मुख में गिरता है तो सीप विष बन जाता है। स्वाति नक्षत्र के बूंद विशेष की जैसी संगति होती है, उसके भाग्य का निर्माण वैसे ही होता है। हमारे यहाँ जौ के साथ घुन के पिसाने की कहावत भी प्रसिद्ध है। कई बार बुरी संगत में रहने के कारण बिना किसी और अपराध के हमें सजा का हकदार भी बनना पड़ जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि एक अच्छे मित्र की संगति 100 पुस्तकों को पढ़ने के बराबर है। 100 पुस्तकें पढ़ने से जितनी शिक्षा हम ग्रहण कर पाते हैं, उतनी ही शिक्षा हमें एक अच्छे मित्र की संगति से प्राप्त होती है। अगर अच्छा मित्र
आपके पास में है तो आप अच्छे काम करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स कीजिए। और नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी के लिए प्रेस बेल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन दबाना ना भूलिए।